हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं या फिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में आपको लेके इस समय। चलिए देखते हैं। अब अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो। Clinging to the past, nothingness, the master, abundance, isolation, traveling, thunderbolt, courage, postponement, गाइडेंस, द बर्डन। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, मुझे लगता है वो आपके साथ पार्टिसिपेट करना तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, चीज़ों के साथ आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि प्यार है उनके दिल में आपको लेके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन इस समय ना एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्टेज में है, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, पैसों की कमी हो सकती है। पैसों की कमी होंगी या फिर खर्चे ज़्यादा होंगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ठीक है, डिले कर क्या रहे हैं, डिले ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि क्या बताऊँ, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ इस तरीके के हैं कि उन्हें पहले वहाँ फोकस करना है। ओके, आपके पर्सन के दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपको लेके, और मुझे लगता है आप दोनों का काफ़ी अच्छा पास्ट रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन आप उनके जहन में ना, मतलब कैसे समझाऊँ, आप उनके जहन में 24 घंटे हो। समटाइम ये थोड़ा-सा उनके लिए अनबियरेबल भी हो जाता है, थोड़ा-सा टॉक्सिक भी हो जाता है। हालाँकि उन्हें पसंद बहुत है, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में विचार करना, उन्हें अच्छा बहुत लगता है। हो सकता है आपको फैंटेसाइज़ भी करते हों। एंड आप दोनों के बीच में बातचीत तो नहीं हो रही है, या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है, क्योंकि बातचीत ना के बराबर ही है। उनके पास कहने को बहुत कुछ है आपको या आपके लिए। अगर वो कहने पे आए तो वो सारा दिन कम पड़ जाएगा, इतना कह सकते हैं आपसे। लेकिन कुछ कहना भी नहीं है आज की सिचुएशन देख के। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी अगर उनके पास कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो अपने फ़ाइनेंशियल अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वो इस समय कर रहे हैं। अपने अंदर काफ़ी सारा एक सॉर्ट ऑफ, उन्होंने मुझे लगता है अपने आप को जाना ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उनको ऐसा लगता था कि जैसे रूटीन लाइफ़ चल रही है वही एक नॉर्मल मतलब आपके पर्सन एक कंफर्ट ज़ोन में थे, क्योंकि सबको अपनी रूटीन लाइफ़ पसंद होती है। लेकिन जब ईश्वर ने कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ लाई उनकी लाइफ़ में, जहाँ पे उन्हें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ा और अपने लिए काम करना पड़ा, तब उन्हें थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। दिस इज़ व्हाट आई कैन से दैट आई एम फीलिंग। तो कहीं न कहीं वो क्या बोलूँ, इसका क्रेडिट कहीं न कहीं आपको देते हैं। शायद आपकी वजह से उनके अंदर ये करेज आया, या उनके अंदर ये एक
बदलाव आया या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया विच इज़ वेरी पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं अपने आप को पहचाने हैं और उन्हें कहीं न कहीं अपनी आप की वर्थ का एक्चुअल पता चला है, राइट? बहुत बार हम अपने आप को कम आंकते हैं, बट कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती है जहाँ पे हमें हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो बस आपके पर्सन का भी यही कुछ हाल है। अम, इस समय आपके पर्सन देखिए आपके बगैर दुखी है, परेशान है, रोते भी हैं। ऑनेस्टली बताऊँ, रोते भी हैं, उनकी आँखों में आँसू आते भी हैं। लेकिन उन्होंने ना अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से या फिर उनकी लाइफ में जो भी परिस्थिति थी, उन्होंने एक लॉजिकल उसको चूज़ किया इस समय, ना कि दिल की सुनी, दिमाग की सुनी जो उन्हें सही लगा। एंड कहीं न कहीं उस सिचुएशन की वजह से उन्होंने अपने आप को अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो मैं ये कह सकती हूँ। जिसकी वजह से ना उन्होंने एक लेयर अपने आस-पास लगा दी है। वो जो लेयर होती है बाउंड्रीज़ की, वो जो लेयर होती है, उन्होंने अपने आप को शील्ड किया हुआ है कि वो इतना जल्दी आपको अपने करीब नहीं आने देंगे। कहीं न कहीं एक बाउंड्रीज़, रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज़ वो मेंटेन करके रखेंगे, जो भी उनकी सिचुएशन है, ठीक है? लेकिन ये आउटर जो है, दिस इज़ अ फसाड। अंदर से आपके पर्सन बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत आपको लेके बहुत सॉफ्ट है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेके, और कहीं न कहीं रोते भी हैं। आपके पर्सन वही चीज़ कर रहे हैं जिसकी रिस्पेक्टिव गाइडेंस उन्हें ईश्वर दे रहा है, जो उनको अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, आपके साथ आगे बढ़ने की, या फिर आपको कब को आपके साथ चीज़ों को कब इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ों की। इस समय आपके पर्सन के माथे पे बहुत बर्डन है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली बर्डन हो सकता है मुझे, बट बेसिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है वो है फाइनेंशियल बर्डन की। जिसकी वजह से आपके पर्सन इस समय काफ़ी काम है, आपके साथ एक पार्टिसिपेशन वाले रोल में नहीं है, इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं इस समय आपके साथ। लेकिन बहुत एक्सट्रीमली ओवरथिंकिंग करते हैं आपको लेके। Page of Swords again. Same, the Tower. Death. 3 of Cups. 4 ऑफ कप्स, द स्टार। देखिए उन्हें आप, अगर आप ये एनर्जी देखो तो उन्हें आप कहीं ना कहीं स्टार लाइक पर्सनालिटी दिखते हो, ठीक है? आप हो सकते हो फेमस होंगे, आप हो सकते हो स्टार सीड हो, आप हो सकते हो पॉपुलर हो, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आप में स्टार लाइक पर्सनालिटी दिखती है। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है आपका नेचर बहुत गिविंग हो, ठीक है? बहुत होप उन्होंने इस कनेक्शन में रखी हुई है, चाहे प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो। आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, या अपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो हर एक पोस्ट देख रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ लिख रहे हो कहीं पर, अगर आप कुछ ब्लॉग राइटिंग करते हो तो वो वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं जो भी कुछ आप लिख रहे हो, बट स्टॉकिंग बहुत तेज चल रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है तो वहाँ से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। अगेन वही चीज़ है, आप दोनों की लाइफ में अपने अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप दोनों की सोल अपने अपने हिसाब से ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट है। ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और इसी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में जो भी, या कनेक्शन में जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की वजह से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आई मीन टू से दैट। एंड बातचीत बंद ही दिख रही है मुझे। उन्हें ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ शायद एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ हो इस समय। टावर टावर टावर, सरफेस लेवल पे तो टावर बहुत तगड़ा है, मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन में बहुत स्टैग्नेंसी है। ओह गॉड हो सकता है आपके पर्सन का किसी ने दिल तोड़ा हो बुरी तरीके से, या आप दोनों में एक सेपरेशन आया हो। वो सेपरेशन जो रहा होगा वो बहुत इजी नहीं रहा होगा आप दोनों के लिए।
हो सकता है मेरे व्यूवर्स बहुत पेन में से गुजर रहे हो सकता है या तो उनके पार्टनर बहुत पेन में से गुजर रहे हो, क्योंकि किसी एक की गलती ज़रूर है इस कनेक्शन में। किसी ने किसी का दिल बुरी तरीके से तोड़ा है या बिट्रे किया है, या एक को छोड़ के थर्ड पार्टी में कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें करी हैं तो उनको अपनी गलती का बहुत तगड़ा एहसास है। लॉट ऑफ स्टैग्नेंसी, आई कैन सी दैट। थर्ड पार्टी तो है, मुझे फील हो रहा है थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप दोनों के कनेक्शन में। या तो आपके पर्सन ने आपको कम प्रायोरिटी दी, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली उनके स्पाउस होंगे, जो भी है। या फिर ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में होंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दी। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। चाहते प्यार आपसे बहुत है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, मुझे लगता है उन्हें उन गलतियों का पूरा एहसास है। दिन रात प्रे भी कर रहे हैं वो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। इफ़ यू आर हैप्पी, तो ऐसे नहीं कि आपके पर्सन दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जलन वाली मुझे वाइब निकल कर आ रही है। आपके खुशी से जलन नहीं है, बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी एल्स, वो चीज़ आपके पर्सन के बर्दाश्त के बाहर है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आप दोनों ही मुझे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, किसी तरह के इश्यूज हुए हैं पास्ट में, तो उस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत सैड है। वर्बल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लेकिन कुछ तो है, मनमुटाव कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में दिख रहा है। चीज़ें नॉर्मल नहीं है, आपके पर्सन बहुत अपसेट है इस चीज़ को लेके, बहुत सैड है। हम्म बड़ी अजीब सी एनर्जी निकल कर आई है। सॉन्ग देख लेते हैं, वो कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी सो मच नेगेटिविटी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आसपास रहते हो आप, तो थोड़ी दूरी पे होंगे। एक और ले लेते हैं। ओ गॉड, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। ओके, वो तभी 24 घंटे मिसिंग एनर्जी दिख रही है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।